स्पेस है जिस पर आपकी राय मैं जानना चाहूँगी, और वो है फर्टिलाइज़र और एग्री रिलेटेड काउंटर्स। क्योंकि देखिए 2 दिन से जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है मुंबई में, वैसे तो डिलाइटफुल है, लेकिन अर्ली मॉनसून शावर, प्री मॉनसून शावर्स देखने को मिले हैं। एंड आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था ये निकोबार के लिए कि निकोबार आइलैंड में मई 13 के आसपास बारिश आएगी, लेकिन ऐसा कुछ मुंबई में भी होता दिखा है और काफ़ी अच्छा मौसम बन गया है। अब देखिए वाइट गुड स्पेस पर सीजनलिटी फैक्टर के चलते हमने एक मूव देखा, गर्मी भी इतनी थी। अब बारिश अगर शुरू हो ही चुकी है तो फिर एग्री रिलेटेड स्पेस, कनेक्टेड पर भी एक टेक होना चाहिए। Oh, absolutely. In fact, weather is awesome Bombay में. For the first time मैं AC नहीं लगा हूँ सुबह के टाइम पे इसमें. That's a pleasant change. Having said that, I think we've been positive on this space, Mansi ji, for the last 3 to 4 months. I mean, we started being positive over the last 2 quarters. I think reason बहुत simple था. Expectation जो हम पढ़ रहे थे global reports से कि जो लानीना कंडीशंस पूरी हो रही है और जो IMD भी अभी बता रहा है कि शायद बाउंटीफुल मानसून हो सकते हैं. जो राबी हार्वेस्ट रही है ये काफी ठीक ठाक रही है, विच मीन्स राबी आउटपुट शुड कम इनटू द मार्केट इन डिसेंट वॉल्यूम्स. खरीफ सीजन अगर ठीक ठाक रहता है और उसके बाद का जो राबी सीजन हो सकता है वो भी ठीक ठाक रह सकता है. इसलिए आई थिंक जो एंसिलरी ग्रोथ है, व्हेन यू टॉक अबाउट रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, रूरल इनकम्स एंड स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर स्ट्रोक एग्रोकेमिकल एज अ स्पेस, यहाँ पे जो वॉल्यूम्स का इजाफा हो सकता है एक सिग्निफिकेंट हो सकता है. दूसरा आई थिंक थोड़े स्पेसिफिक प्लेयर्स इसमें से देखें, यहाँ पे आई थिंक बैकवर्ड इंटीग्रेशन है एज फार एज देयर एंटायर ऑपरेशंस आर कंसर्न्ड, whether it's production of phosphoric acid, whether it's production of ammonia to a certain extent, and dependency in terms of their supply chains. इसको मद्देनजर रखते हुए जो फार्म गेट प्राइसेस है ये काफी स्टेबल लग रही है. देयर आर शोइंग साइंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट. इनपुट कॉस्ट जैसे मैं कह रहा था आर रिमेनिंग एक्सट्रीमली स्टेबल, और इसलिए मार्जिन इंप्रूवमेंट और बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट हो सकती है. नॉट जस्ट फॉर दिस क्वार्टर, काफी कंपनीज ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, बट आई थिंक फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज वेल, लुकिंग एट द बिग पिक्चर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक आप अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल देखते हैं सारी कंपनीज का, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट्स इन टर्म्स ऑफ डीबीटीज दैट आर प्रॉब्ली हैपेंड, वर्किंग कैपिटल साइकिल अच्छा खासा कम हो चुका है. और इसलिए आई थिंक जो एक चर्न मिलता है बैलेंस शीट में ये काफी सिग्निफिकेंट होता है, तो कैश फ्लोज और रिटर्न रेशियोज को इंप्रूवमेंट लाता है. तो आई थिंक काफी पॉजिटिव है इस स्पेस पे. वी बीन बुलिश अबाउट स्पेस फॉर द लास्ट 2 quarters. प्लेयर्स आई मीन वी हैव ऑलवेज मेंशन प्लेयर्स लाइक पारादीप फॉस्फेट, मैंगलो केमिकल्स, कोरोमंडल के बेहतरीन और शानदार नतीजे आए थे, सुमिटोमो केमिकल. आई थिंक दिस होल स्पेस लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बट यू हैव टू बी सिलेक्टिव ना, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स काफी लोकल लेवल्स पे ट्रेड कर रहे थे, अच्छे खासे चल चुके. बिल्कुल मयूरेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय बाजार पर रखने के लिए. सो प्री मॉनसून शावर, इनफैक्ट इंटेंस प्री मॉनसून शावर, जहां हीट वेव कंडीशंस नज़र आ रही थी, इसके चलते अचानक से इनफैक्ट कल तो येलो अलर्ट भी मुंबई में जारी कर दिया गया था आईएमडी की तरफ से. कुणाल बुथरा